आज ना मुझे एक इवेंट के लिए इनवाइट किया गया था। ये इवेंट क्या है ये तो मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन आज ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही की वजह से हो रहा है। आपने मेरे टेरेस टू टेबल हिंदी वैसे ही मराठी दोनों चैनल को इतना प्यार दिया और उसी के साथ मेरा जो फूड का बिज़नेस है उसको भी आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि इसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और इन सारी चीज़ों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज की जो इवेंट है वो है लोकमत ने ऑर्गेनाइज की हुई श्रावण सोहड़ा, जो कि लेडीज़ के लिए ये इवेंट वो हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं आ चुकी थी दादर के रविंद्र नाट्य मंदिर में और मैं आपको दिखा रही हूँ बैक स्टेज व्यू, यानी कि यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जो महाराष्ट्र में मंगलागौरी के जो खेल होते हैं वो यहाँ पे किए जा रहे हैं और मुझे इनवाइट किया हुआ है जज करने के लिए फूड कॉम्पिटिशन। ये जो फूड कॉम्पिटिशन है ये एवरेस्ट ने ऑर्गेनाइज की हुई है और उसी के साथ में फॉर्च्यून जो तेल है उन्होंने भी किया हुआ है ऑर्गेनाइज, लेकिन मैं जो हूँ वो एवरेस्ट की जो कंपटीशन है उससे जज करने वाली हूँ। तो हम निकालने वाले हैं आज एवरेस्ट किचन क्वीन। और उसके लिए पता है मुझे क्या लगा था, मुझे लगा करीबन 30-40 डिशेस होंगी, तो उसमें से मुझे यहाँ पे टेस्ट करके अच्छा प्रेजेंटेशन किसका है, इनोवेशन किसका है, ये सारी चीज़ें देखकर मुझे जज करना होगा। लेकिन मैं जब यहाँ आई तब मैंने देखा कि 30, 40 या 50 नहीं, 110 एंट्रीज थी आज हमारे पास। तो 110 में से हमें चुनना था फर्स्ट 3 और उसके बाद 2 कंसोलेशन प्राइजेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ था। लेकिन मैं सच कहूँ ना तो यहाँ पे इतना बढ़िया था सारा सब कुछ बनाया हुआ कि थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो रहा था। हमने डबल टेस्ट भी की कुछ चीज़ें, पर फिर हमें 3 विनर्स भी मिल गए और 2 कंसोलेशन प्राइजेस भी मिल गए। तो यहाँ पे हम रिजल्ट्स बना के रेडी कर चुके हैं। और जो डिशेस थी ना वो काफ़ी इनोवेटिव भी थी और बहुत सारी ना ट्रेडिशनल डिशेस भी थी जो मतलब आजकल लोगों को इतनी पता नहीं। तो जजिंग होने के बाद हम फिर से ऑडिटोरियम में आ गए और यहाँ पे चल रहा था रैंप वॉक, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स होती है लेडीज़ के लिए और लेडीज़ का जोश ना देखने लायक होता है। उसके बाद स्टार प्रवाह के स्टार्स आए थे उनसे मिलने के लिए, उनका जोश और बढ़ाने के लिए और उनके साथ कुछ गेम्स करने के लिए। तो यहाँ पे उसके बाद में कुछ थोड़े छोटे-मोटे गेम्स भी किए गए और फिर उसके बाद ना सारी जो लेडीज़ थी वो इतनी एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि जो कॉम्पिटिशन है उसके विनर्स कौन हैं। तो यहाँ देखिए हम जजेस बैठे हुए हैं। एवरेस्ट और फॉर्च्यून ऐसे 2 कैटेगरी थी और दोनों कैटेगरी में 2-2 जजेस थे। तो उस हिसाब से हम 4 जजेस यहाँ पे थे और फिर आ गई वो बारी जिसके लिए हर कोई रुका हुआ था कि विनर्स कौन है। तो हम एवरेस्ट कैटेगरी के विनर्स अनाउंस करने वाले थे। लेकिन उससे पहले एवरेस्ट ने, उसी तरह लोकमत ने, साथ ही आयुथमा करके एक ब्रांड है उन्होंने और चंद्रकोर कला करके एक और ब्रांड है उन्होंने हमें फेलिसिटेट किया। और उसके बाद में हमने विनर्स अनाउंस किया और मैं सच कहूँ तो देखिए ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। ऊपर जो बालकनी का एरिया होता है ना वहाँ पे भी लेडीज़ थी। तो वहाँ से जब कोई विनर होती थी ना तो उनको आने में ही करीबन 10-15 मिनट लग जा रहे थे। लेकिन जो जोश था ना लेडीज़ में वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया और उसी के साथ एवरेस्ट ने उन्हें एप्रन दिया था, तो हमने उन्हें एप्रन पहनाए और उनके लिए भी हैम्पर्स बनाए गए थे, गुडीज़ बनाए गए थे। तो हमने इसी तरह सारे जो हमारे विनर्स थे उन्हें हमने एकदम अच्छे से प्राइजेस दिए और फिर ये प्रोग्राम की एंड हो चुका था। फिर मैं निकल गई और निकलने के बाद देखिए मैं इतने सारे मेरे पास हैम्पर्स आ गए हैं। तो ये क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए मैं घर आ चुकी हूँ, मतलब ये मैंने सेकेंड डे पे शूट किया हुआ है। एक्चुअली उस दिन तो रात हो चुकी थी और उसके बाद में अगर इसका आपको फुल व्लॉग देखना है तो आप मेरे इट्स माय लाइफ वाले चैनल पे देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैं वहाँ पे पूरा व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। तो या तो आज इवनिंग तक आपके पास आ जाएगा वो व्लॉग भी, आप उस चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गए हैं कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स आयुतमा से। ये कुछ हेयर मास्क है और एक चीज़ मिली है जो कि है हेयर ऑयल। तो ये सारी चीज़ें कैसी है, इसका मतलब मुझे कैसे लगी ये चीज़ें, इसका सारा रिव्यू भी आएगा इट्स माय लाइफ वाले चैनल पे। आप स्वप्नाली प्रधान करके भी सर्च कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। तो ये जो है वो चैनल भी आप चेक कर लीजिए, आपको रिव्यूज़ मिल जाएँगे। फिर चलिए खोलते हैं एवरेस्ट वाला हैम्पर। मैं सच कहूँ ना तो ये हैम्पर घर लेके आने में ही मुझे दिक्कत हुई क्योंकि इसको इतना वज़न है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हम मसाले निकाल रहे हैं और मसाला यहाँ पे पाव भाजी मसाला निकाल चुकी हूँ मैं। लेकिन इसे रखने के लिए हम जगह पहले तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको सारे मसाले दिखाती हूँ और उन्होंने हमें हैम्पर में क्या-क्या दिया है ये मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। तो ऐसे मैं सारे मसाले निकाल के रख रही हूँ। वैसे मैं सच कहूँ तो मुझे एवरेस्ट के मसाले पसंद है, तो ये मेरे घर पे इस्तेमाल हो जाएँगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं काफ़ी चीज़ों में एवरेस्ट के मसाले इस्तेमाल करती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद भी आते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने गिफ्ट दिया है तो मैं आपको बता रही हूँ, पर मैं सच में ही इसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भी करते हैं तो आपको पता ही होगा। और वैसे ही ये सारे मसाले इस्तेमाल करके आगे ढेर सारी रेसिपीज़ आने वाली है, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि ढेर सारी रेसिपीज़ आपको देखने मिलेगी। और मैं सच कहूँ तो जितना मैं देख रही हूँ ना और बॉटल्स निकलती जा रही है, मतलब मुझे ना लगा नहीं था ऊपर से कि इतनी सारे मसालों के बॉटल्स उन्होंने दिए हैं। और आप बॉटल की साइज़ तो देख सकते हो ना, मतलब कितनी बड़ी है ये बॉटल्स। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये मसाला है ना कई महीनों तक चलने वाला है। अब हमारे घर में देखने जाए तो हम 3 ही लोग हैं। 3 लोग कितना खाएँगे खा-खा के, मतलब मसाले तो बहुत ज़्यादा है ये। बढ़िया है, मैं रख दूँगी और इस्तेमाल करूँगी, मुझे बहुत पसंद है अलग-अलग चीज़ें बनाना। और यहाँ पे मुझे मिक्स्ड हर्ब और ऑरिगेनो वगैरह वो भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मुझे पास्ता, पिज़्ज़ा बनाना भी बहुत पसंद है। और उसी के लिए आ गया है यहाँ पे चिली फ्लेक्स, तो चलो ये भी सही बात है। मतलब ना जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ वही सारी चीज़ें मुझे मिली हुई है, तो उस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, ये सारी ही चीज़ें अच्छे से यूज़ हो जाएगी क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें अपने किचन में हमेशा यूज़ करती हूँ। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे लिए नई है, ये मैं ट्राई करने वाली हूँ। इनका रेडी टू ईट जैसा होता है ना वैसे, मतलब जैसे मसाला सारा उन्होंने दिया है, उसमें सब्जियाँ या पनीर जो भी आपको डालना है उस हिसाब से, मतलब जो रेसिपी होगी उस हिसाब से आप डालोगे। जैसे देखिए यहाँ पे पालक पनीर है, तो आपको बाकी चीज़ें डालनी पड़ेगी, मसाला उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह से ये भी दिए हैं, कितने निकले? 4 तो अभी तक निकल गए और भी है। अरे बाप रे! 6 दिए हैं इन्होंने, मतलब ये भी भर-भर के दिए हैं और भी कुछ बचा है शायद। अच्छा, तो यहाँ पे निकली है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था बढ़िया-सा हमारा एवरेस्ट का हैम्पर। उसके बाद में ना हमें ज्वेलरी मिली है। मतलब यहाँ पे देखिए चंद्रकोर कन्या करके ब्रांड है और उनकी ना सिर्फ़ नथ यानी महाराष्ट्रीयन नथ अगर आपको पता होगी वो मिलती है। उन्होंने वहाँ पे स्टॉल भी लगाया था और बहुत ब्यूटीफुल थी। यहाँ से आपको दिखेगी नहीं, मैं आपको बॉक्स में दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल नथ उन्होंने मतलब बनाई है, ये हैंडमेड है और मुझे बहुत अच्छी लगी। ये उन्होंने हमें गिफ्ट में दी है। तो आज की जो इवेंट थी बहुत बढ़िया रही, सब आप ही की वज़ह से था। थैंक यू वेरी मच।